इस्तिआनत अंबिया और औलिया मदद कर सकते हैं या नहीं? अंबिया और औलिया मदद कर सकते हैं या नहीं? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारा और उनका जो इख्तिलाफ है वो ये है, वो कहते हैं कि असबाब की बुनियाद पर मदद की भी जा सकती है, मदद मांगी भी जा सकती है, ये जायज़ है। एक के पास पैसा है, एक गरीब है, वो जाए अमीर के पास कि मेरी मदद कर दो, वो पैसा उठा कर दे दे। एक डॉक्टर है, उसके पास इल्म तिब है, एक मरीज़ आया कि मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में, वो उसकी मदद करता है, उसे चेकअप करता है, दवाएं दे देता है, वो शिफायाब हो जाता है। वो कहते हैं ये सब असबाब हैं, वसाइल हैं, इससे मदद करना, मदद लेना जायज़ है, लेकिन मा फौकल असबाब, असबाब के बगैर मदद करना, इन्हें दौलत नहीं है किसी को दौलतमंद बना देना, डॉक्टर नहीं है लेकिन किसी को अच्छा कर देना, वो कहते हैं ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ बेशक अल्लाह की ये सिफत है, लेकिन ये सिफत भी अल्लाह ने अपने महबूबों को अता फरमाई है, अता फरमाई है। कुरान सुना दूं मैं तुम्हें, यही हजरत ईसा है, वही फरमाते हैं व उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि मैं अंधों को बीना कर देता हूँ, कोढ़ियों को अच्छा कर देता हूँ, मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। बताइए तीनों सिफत अल्लाह की थी। वो उब्रिउल अकमहा, मैं मुर्दों को, अंधों को बीना कर देता हूँ, वल अबरसा, कोढ़ियों को अच्छा कर देता हूँ। हजरत ईसा का हाल ये था कि अगर कोई अंधा तो यूं उसकी आंख पर यूं फेर देते, वो बीना हो जाता। खाली बस उनकी उंगलियां उस अंधे के आंखों पे फेरने की देर होती, वो बीना हो जाता। कोढ़ी आता, उसे जो है यूं फेरते, उसका सारा सफेद दाग उसी वक्त नॉर्मल स्किन की तरफ औत कर आता, वो अच्छा हो जाता। वो उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। बताओ ये तीनों काम जो हजरत ईसा कर रहे थे, हजरत ईसा के बारे में देवबंदी अहले हदीस ये साबित कर सकते हैं कि वो एक इंजेक्शन लगाते थे, उससे वो जो है वो बीना हो जाता था। वो एक गोली खिलाते थे, उससे वो दाग दूर हो जाता था। अरे वो मुर्दों को जो जिंदा करते थे उसको क्या खिलाते थे, वो कैसे जिंदा होता था? अरे ये ताकत बिलाशुबा जाती तौर पर इस ताकत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, लेकिन अल्लाह किसी को अता फरमा दे, ये आयत आप याद रखें। कोई कहे नबी कुछ नहीं कर सकते, ये शिर्क है, तो आप कहें ये शिर्क तो कुरान में मौजूद है। हजरत ईसा फरमा रहे वो उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मैं तीनों काम करता हूँ। बताओ किसी मुर्दे को जिंदा करना, आज तक कोई इंजेक्शन इसका इजाद हुआ है? बोलिए नहीं। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, साइंस, मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन आज तक मौत का कोई इलाज उनके पास नहीं है कि अगर एक शख्स की रूह निकल जाए, डेड बॉडी पड़ी हो, तो उसे कोई ऐसा इंजेक्शन लगाए कि वो फिर से उठ खड़ा हो। आज तक ये नहीं हो सका, लेकिन ये तीन काम हजरत ईसा करते थे। देवबंदी जो है वो इनकार कर सकते हैं इन तीन कामों के बारे में। अपने नबी के बारे में तुम्हारा ये क्यों इत्तेकाद बन गया कि वो कुछ नहीं कर सकते? माज़अल्लाह। अरे हजरत यूसुफ, उनके बारे में कुरान फरमाता है कि वो, उनके वालिद की जब खबर आई कि उनके वालिद उनकी जुदाई में रोते रोते उनकी आंखें जो है वो ज़ाइल हो चुकी है, सफ़ेद हो गई है, तो फिर उनके भाई जब जाने लगे और पूरी कैफियत बयान की कि वालिद गिरामी का हाल ये हो चुका है कि उनकी आंखें जो है वो सफ़ेद हो गई है और वो बीनाई ज़ाइल हो चुकी है, तो हज़रत यूसुफ ने अपनी कमीज़ दी उन्हें, अपना कुर्ता अपने भाइयों को दिया और फरमाया कि ले जाओ इसे और इसे मेरे वालिद की बीनाई के ऊपर, चेहरे के ऊपर डाल देना, उनकी बीनाई जो है वो वापस आ जाएगी। फिर उसके बाद कुरान बयान करता है कि वो लोग आए और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे के ऊपर उस कमीज़ को डाल दिया। जैसे ही डाला, फरतद्दा बसीरा, उसी वक्त वो बीना हो गए, उसी वक्त वो बीना हो गए।
कुरान फरमाता है, उन्होंने कहा इज़हबु बिक़मीसी हाज़ा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ, फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा। ये सूरह यूसुफ में है कि उन्होंने कहा कि ले जाओ मेरी ये कमीज मेरे वालिद के चेहरे पे डाल देना, मेरे वालिद के, ये मेरी कमीज है, ले जाके मेरे वालिद के चेहरे पे डाल देना, इंशाअल्लाह उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। फिर क्या हुआ, फिर लिखा है फलम्मा अंजा अल बशीर, एक खुशखबरी सुनाने वाला आया, अलकाहु अला वजही, उनके चेहरे के ऊपर जो है वो डाला गया, फरतद बसीरा, जैसे ही उनके चेहरे पे डाला गया वैसे ही बीनाई लौट आई। बताइए किसी सबब से ये इलाज किया था। हजरत यूसुफ को कहना चाहिए था कि देखो मेरे वालिद की अगर बीनाई चली गई है तो मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, शिफा देना अल्लाह का काम है, मेरे अंदर तो कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह मेरे वालिद की बीनाई जो है वो अता फरमा दे वापस। लेकिन उन्होंने अल्लाह से दुआ नहीं की। कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की हो, बल्कि उन्होंने कहा मेरी ये कमीज ले जाओ, ले जाके डाल दो मेरे चेहरे, वालिद के चेहरे पर, और जैसे ही डाली गई वैसे ही जो है वो बीनाई वापस आ गई। मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद एक हदीस में सिर्फ आपको सुना देता हूँ, फिर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहूँगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं हज़रत अबू हुरैरा, वो आए, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं आपसे बहुत सारी हदीसें सुनता हूँ लेकिन सारी हदीसें जो है वो मैं भूल जाता हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। किताबुल इल्म, बुखारी किताबुल इल्म, हदीस नंबर 119। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी अस्मउ मिनका हदीसन कसीरन अंसाहु, कि या रसूलल्लाह मैं आपसे बहुत सारी हदीसें सुनता हूँ फिर भूल जाता हूँ। क़ाला उबसुत रिदाअक, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ। क्या फरमाया? उबसुत रिदाअक, अपनी चादर फैलाओ। फबसत्तुहु, मैंने फैला दी। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि मैंने फैला दी। क़ाला फ़ग़रफ़ बियदैहि सुम्मा क़ाल दुम्मा, जब मैंने अपनी चादर फैलाई तो हुजूर ने यूं मुट्ठी ली और मेरी चादर में डाल दी और फरमाया दुम्मा, इसे अपने से लगा लो। तो मैंने उसे अपने से लगा लिया। क्या हुआ? फ़तममतुहु, मैंने लगा लिया। फ़मा नसीतु शैअन बादुहु, उसके बाद फिर कभी कोई शय मैं नहीं भूला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेमोरी पावर, ये याददाश्त, ये कुव्वत दिमाग की, कि अभी कह रहे थे मैं आपसे बहुत हदीसें सुनता हूँ सब भूल जाता हूँ या रसूल अल्लाह। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह तुम्हें अच्छा हाफिज़ा अता फरमाए, अच्छा हाफिज़ा अता फरमाए। हुजूर ने कोई दवा नहीं बताई, कोई गोली नहीं बताई, कोई टेबलेट नहीं बताई, कोई माजून नहीं बताया, कोई इंजेक्शन नहीं बताया। इंजेक्शन तो था भी नहीं उस वक्त, कुछ नहीं। अगर वहाबियों का अकीदा, इनका अकीदा सही होता तो यहां हुजूर को कहना चाहिए था मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बेबस बंदा हूं अल्लाह का। नहीं, हुजूर ने फरमाया फैलाओ। तुमने मेरी बारगाह में सवाल किया है, मेरी बारगाह का कोई भी साइल यूं ही खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह हमारी भी झोलियां आपके आगे फैली हुई है, इसमें भी भीख अता फरमा दें। जिस तरह से अबू हुरैरा को अता किया गया रूहानी तौर पर, इस तरह से हमारी भी मदद हो जाए। इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा बहुत बुरी हालत में है। ए खासा ने रसूल, वक्त दुआ है,
उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। इस्लाम के सीने से निकलने लगी आहें, फारान की चोटी पे बड़ा शोर मचा है। वो दीन हुई बज़्म जहां, जिससे चरागा उसकी ही मजालिस में ना बत्ती ना दिया है। फरियाद है कश्तिए उम्मत के निगहबां, फरियाद है कश्तिए उम्मत के निगहबां। बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है, तदबीर संभलने की नहीं कोई हमारे। हाँ एक दुआ तेरी के मकबूल खुदा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दर्जनों हदीसें पेश की जा सकती है कि असबाब के बगैर, वसाइल के बगैर हुजूर अलैहिस्सलाम ने रूहानी तौर पे मदद की है। ये बताओ रूहानी तौर पे मदद का एक बहुत अजीम और मजबूत वाकया नहीं है? किस तरह से उसी वक्त मेमोरी पावर जो है वो अता कर दिया गया। कोई माजून खमीरा गाजुबा अंबरी जवाहर वाला खा के देखो, पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे, अब वो भी गारंटी नहीं कि हाफिजा अच्छा होगा या नहीं होगा। खा के देख लो। लेकिन मेरे आका जब मदद करना चाहें तो ये खमीरा, ये आबरेशम, ये सारी चीजें, असबाब, वसाइल, ये सब किनारे हो जाती है। रूहानी तौर पर उसी वक्त अता किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर को कहना चाहिए था, अगर उनका अकीदा सही होता तो हुजूर को कहना चाहिए था कि अबू हुरैरा मदद कर, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, दुआ करके देखता हूँ अल्लाह से, शायद तुम्हें जो है वो मिल जाए। मेरा हाल तो ये कि मैं अपनी बेटी को भी नहीं बचा सकूंगा माज़अल्लाह, जैसा कि कहते हैं। नहीं, आका अलैहिस्सलाम का ये जो उलमाए सुन्नत तुम्हें सिखाते हैं ना, ये सारी दलीलें इसमें मौजूद है। आला हज़रत ने इन तमाम हदीस की किताबों से हदीसें जमा कर करके मोटी मोटी किताबें लिख दी हैं। तुम पढ़ते नहीं हो, लेकिन याद रखो अहले सुन्नत का कोई भी ऐसा अकीदा नहीं है जो कुरान और हदीस से साबित ना हो। अब वही सबूत देने के लिए मैं इस सिस्टम के साथ जो है वो तकरीरें कर रहा हूँ। पहले हम जुबानी बोलते थे तो लोग शक करते थे। अब जब बुखारी है, मुस्लिम है, सिहाह सित्ता है, हदीस की दीगर किताबें हैं, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? दुनिया को यही यकीन दिलाना है कि अहले सुन्नत का कोई ऐसा अकीदा नहीं है जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो। हमारा हर अकीदा साबित है, हर अकीदा साबित है। उसके बाद